नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश राय। जनता की आवाज़ भारत के माध्यम से खबरों की रेलगाड़ी में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए 5 मिनट में 10 बड़ी खबरों का गुच्छा। आपसे निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता की मदद के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपके पास फौरन सूचना पहुंच जाए। नोएडा में स्मार्टफोन होना और उसमें आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड नहीं करना होगा दंडनीय अपराध। गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर रहते हुए स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप स्थापित नहीं किया जाना एक दंडनीय अपराध होगा। रविवार को जारी एक आदेश में कमिश्नर आशुतोष द्विवेदी ने कहा, यदि स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के पास सार्वजनिक स्थान पर रहते हुए अपने फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप स्थापित नहीं है तो यह लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के लिए दंडनीय अपराध होगा। आरोग्य सेतु ऐप में नहीं है कोई डेटा शर्तों का उल्लंघन, केंद्र सरकार ने किया आश्वस्त। सरकार ने आज बुधवार को कहा कि ऐप में संभावित सुरक्षा मुद्दे को लेकर एक नैतिक हैकर द्वारा चिंता जताए जाने के बाद जांच की गई है। आरोग्य सेतु में कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन की बात सामने नहीं आई है। यह एप्लीकेशन कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगकर्ताओं को चिकित्सीय सलाह देने और उनसे संपर्क करने के लिए स्वयं सरकार का मोबाइल एप्लीकेशन है। मंगलवार को फ्रांसीसी हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इलियट एल्डरसन ने दावा किया था कि ऐप में एक सुरक्षा मुद्दा पाया गया है और 90 मिलियन भारतीयों की गोपनीयता दांव पर है। हैकर के दावों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि किसी भी उपयोगकर्ता की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी खतरे में साबित नहीं हुई है। सरकार ने ऐप के ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा, हम अपने सिस्टम का लगातार परीक्षण और उन्नयन कर रहे हैं। टीम आरोग्य सेतु सभी को आश्वस्त करती है कि कोई डेटा या सुरक्षा के नियम भंग नहीं हुए हैं। कोविड-19 से हुई मौतों में 3 राज्य टॉप। महाराष्ट्र 617 मौतों के साथ पहले स्थान पर, गुजरात 368 मौतों के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 176 मौतों के साथ तीसरे स्थान पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण हुई मौतों की संख्या 1694 हो गई है और बुधवार को देश में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या 49,391 हो गई, जिसमें पिछले 24 घंटों में 126 मौतों और 2,958 पॉजिटिव मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या 35,514 है। कुल 13,160 लोग ठीक हो चुके हैं और एक मरीज माइग्रेट कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस प्रकार अब तक लगभग 28.71% मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल मामलों में 111 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाली विशेष ट्रेन 1200 श्रमिकों के साथ पनवेल से हुई रवाना। मध्य रेलवे ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश के रीवा के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र नवी मुंबई से लगभग 1200 प्रवासी श्रमिकों के साथ ट्रेन रवाना कर दी गई है। मध्य मुंबई के पनवेल स्टेशन से मध्य रात्रि 12:45 पर ट्रेन रवाना हुई, जिसमें यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत और नामांकित किया गया। यह सूचना केंद्रीय रेलवे ने
अपने ट्विटर हैंडल पर दिया। सेंट्रल रेलवे प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 1200 प्रवासियों ने शारीरिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखते हुए 24 कोच विशेष ट्रेन में रवाना किए गए। मंगलवार की रात मध्य रेलवे ने पड़ोसी ठाणे जिले के कल्याण जंक्शन से 2 अन्य श्रमिक स्पेशल ट्रेनें संचालित की। 2 मई से मध्य रेलवे ने अब तक मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र के भिवंडी, कल्याण और पनवेल स्टेशनों से 5 श्रमिक विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। दिल्ली में पीने के पानी के संकट की हुई शुरुआत। कोरोना लॉकडाउन के बीच दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से पीने के पानी लेने के लिए छीला गांव में आज लोग लाइन में लगे हुए देखे गए। एक स्थानीय का कहना है, हमें शाम को एक और टैंकर की आवश्यकता है। टैंकर नियमित रूप से आ रहा है, लेकिन अभी भी पीने के पानी की कमी है। आतंकी मुठभेड़ के चलते जम्मू और कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा सस्पेंड। अधिकारियों ने कहा कि पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के रियाज नाइक ग्रुप के एक शीर्ष कमांडर तथा एक अन्य आतंकी को ट्रैप कर लेने के बाद बुधवार को कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट की सेवा निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के बेइकपोरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा, पुलिस ने कल रात बेइकपोरा में एक विशिष्ट इनपुट पर एक ऑपरेशन शुरू किया। वरिष्ठ अधिकारी कल रात से इसकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के साथ रेडियो संपर्क हुआ है और एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर फंस गया है। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।